गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है हमारी व्याकरण का दूसरी संधि जो है हमारी, इसका नाम है दीर्घ संधि, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यण संधि को पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल्स हमने किए थे। आज हम करने जा रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णी दीर्घ है। अकह सवर्णी दीर्घ है, ये इस दीर्घ संधि का सूत्र है। और मैं इसको आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए अकह जो है इसमें 4 वर्ण आते हैं, ए, ई, उ और री। ठीक है। सवर्णी का मतलब होता है समान वर्ण होने पर, समान वर्ण होने पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अर्थात ये आपको सीधा सीधा ये समझाना चाह रहा है कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर दूसरा वर्ण भी ए या आ ही आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मतलब पहली कंडीशन ये है। अर्थात मैं इसको समझा दूं कि ए के बाद अगर ए आए तो भी आ होगा, आ के बाद अगर आ आए तो भी आ होगा, ए के बाद अगर आ आए तो भी आ होगा, और आ के बाद अगर ए आए तो भी आ होगा। ये पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन हम देखें कि ई या ई के बाद अगर ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अर्थात बड़ी ई आएगी। ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है कि ई धन ई इक्वल ई, बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई ही होगा, छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई होगा, और बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आए तो भी बड़ी ई ही होगा। तीसरी कंडीशन अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी है उ या उ, छोटा उ हो या बड़ा उ हो, उसके बाद भी अगर छोटा उ या बड़ा उ कोई सा भी हो तो उनके स्थान पे बड़ा उ ही होगा। जैसे कि उ प्लस उ इक्वल बड़ा उ प्लस बड़ा उ इक्वल बड़ा उ, छोटा उ प्लस बड़ा उ इक्वल बड़ा उ, और बड़ा उ प्लस छोटा उ इक्वल बड़ा उ। और चौथी कंडीशन जो हमारी है दीर्घ संधि के अंतर्गत वो है हमारी री। चौथा वर्ण हमारा जो है वो क्या है, री है। अर्थात छोटी री हो या बड़ी री हो। ठीक है। और उसके बाद भी अगर समान वर्ण होता है, अर्थात छोटी री या बड़ी री होती है, तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाती है। अर्थात वही कंडीशन, री के बाद अगर री हो छोटी री तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाएगी। बड़ी री के बाद अगर बड़ी री होती है तो वहाँ भी बड़ी री हो जाएगी, और छोटी री के बाद अगर बड़ी री हो तो भी बड़ी री हो जाएगी, और बड़ी री के बाद अगर छोटी री हो तो भी बड़ी री हो जाएगी। तो ये 4 कंडीशंस हैं दीर्घ संधि को समझने की। अकह यानी उसमें 4 वर्ण हैं, ए, ई, उ और री। अर्थात इनके बाद अगर सवर्णी, सवर्णी का मतलब समान वर्ण आता है, अर्थात ए के बाद अगर ए आए तो भी आ हो जाएगा, उनके स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ए के बाद अगर ए आए तो आ के बाद आए तो भी आ, ए के बाद आए तो भी आ, और आ के बाद अगर ए आता है तो भी आ। ये सेम कंडीशन हमारी इन चारों के अंतर्गत हो रही है। तो ये चारों कंडीशन आपको यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास दैत्य धन अरि है, दैत्य धन अरि है। अब आप देखो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है यहाँ पर, ये, और ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। और ए के बाद में क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है।
तो हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है, ए या ए प्लस ए इक्वल क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो जब हमने ए निकाल लिया तो ये कैसा रह गया, आधा रह गया। दोनों ए के स्थान पे हमने क्या कर दिया, आ कर दिया, तो शेष क्या रह गया हमारे पास, री है। अब इनको हम संयोग कर देते हैं, इनको अपन जोड़ देते हैं। तो दै तय ये आधा था, उसमें आ जोड़ा तो क्या बन गया, दैत्या। शेष क्या रह गया, री। शब्द क्या बन गया, दैत्या री। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, सस धन अंक है। सस धन अंक है। से में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। मतलब ये ए और ये ए दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। जब सस में से ए निकाल लिया तो से कैसा रह गया, आधा। दोनों ए के स्थान पे हमने क्या कर दिया, आ कर दिया, यानी कि दीर्घ कर दिया। और शेष क्या रह गया हमारे पास, कह रह गया। हम इनका संयोग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, शशांक। क्या बन जाएगा, शशांक। इसी तरह से हम ई से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। ई से रिलेटेड अब इसका एग्जाम्पल देखें। मैं इसको थोड़ा सा आपको साफ कर देता हूँ। ई से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल जो है वो है श्रीधन ईश है। आप देखेंगे कि यहाँ पर श्री के अंतर्गत कौन सी ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है, और इधर भी कौन सी आ रही है, बड़ी ई आ रही है। दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा, अर्थात ई के बाद ई यानी कि समान वर्ण आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया, बड़ी ई कर दिया। जब हमने ई निकाल लिया तो श्रेय कैसा रह गया, आधा। दोनों ई के स्थान पे क्या हो गई, बड़ी ई। शेष क्या रह गया, से। जब हम इनको जोड़ने जा रहे हैं, श्रेय में हमने ई जोड़ा तो ई की मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। और शेष क्या था, श्रीश है। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा है परिधन इक्षा। परिधन इक्षा। री के अंतर्गत क्या जुड़ा हुआ है, छोटी ई। उसके बाद क्या वर्ण आ रहा है, बड़ी ई। दोनों समान वर्ण हैं, दोनों के स्थान पे दीर्घ होगा तो क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगी। जब हमने री में से ई निकाल लिया तो रह कैसा रह गया, आधा। दोनों का दीर्घ किया तो क्या बना, बड़ी ई। शेष क्या रह गया,क्षा। हम इनको वापस से जोड़ेंगे, संयोग करेंगे तो शब्द बनेगा परीक्षा। ऐसे ही अब हम ऊ से रिलेटेड एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। हमारे ऊ से रिलेटेड जो इसका एग्जाम्पल है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है विष्णु धन उदय। विष्णु धन उदय। विष्णु में क्या जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ, और उसके बाद उसका समान वर्ण क्या आ रहा है, छोटा ऊ ही आ रहा है। दोनों के स्थान पे दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अर्थात हमने विष्णु में से ऊ निकाल लिया तो अण कैसा रह गया, आधा। दोनों ऊ के स्थान पे कब ने किया, बड़ा ऊ। शेष क्या रहा हमारे पास, द। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द जो बनेगा उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी और शब्द बन जाएगा विष्णुदय। शब्द क्या बन जाएगा, विष्णुदय। इसी का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। वधु धन उत्सव है। वधु धन उत्सव है। वधु में कौन सा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, उसके बाद छोटा ऊ आ रहा है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो दीर्घ हो रहा है, अर्थात बड़ा ऊ हो रहा है। ध में से ऊ निकाल लिया तो ध हमारा आधा हो गया, उसके बाद बड़ा ऊ हो गया और शेष रह गया तत्स्व। जब हम इनको जोड़ेंगे, ध में बड़ा ऊ लगाएंगे तो वधु, आधा तय, स और व, शब्द बन गया वधुत्सव। और लास्ट हमारी जो कंडीशन आती है री वाली कंडीशन, जिसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो उसके एग्जाम्पल है हमारे पास पितृ धन ऋणम। पितृधन 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 ऋणम
देखो तय के अंतर्गत री आ रहा है, छोटा री, और उसके बाद भी छोटा री आ रहा है। दोनों के स्थान पे दीर्घ करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा री। तय में से री निकाल लिया तो तय कैसा हो गया, आधा। दोनों री के स्थान पे बड़ा दीर्घ री हो गया। और उसके बाद अगर हम उनको करते हैं तो शेष हमारे पास रह गया अणम। जब हम इनको संयोग करते हैं तो तय में बड़ा दीर्घ करने पर हमारे पास रैक री का ये चिन्ह बन गया और शेष रह गया अणम, शब्द बन गया पितृणम। एक और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। होत्री धन रीकार है। तय में जो है हमारे पास कौन सी री है, छोटी री है। रीकार में भी हमारे पास छोटी री है। दोनों का अगर दीर्घ होता है तो क्या हो जाएगा, बड़ा री। तय में से री निकाल लिया तो तय कैसा हो गया, आधा। दोनों री के स्थान पे दीर्घ री हो गया और शेष रह गया कार्य है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हो, तय में दीर्घ री और शेष रह गया कार्य है और शब्द बन गया होत्रिकार है। तो स्टूडेंट्स आज हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। दीर्घ संधि का एक जो सूत्र है हमारा वो है अकय सवर्णीय दीर्घ है। अकय का मतलब उसमें 4 वर्ण आते हैं, ए, ई, उ और री। सवर्णीय यानी समान वर्ण होने पर, और जब दोनों समान वर्ण होंगे, ए के बाद अगर ए आता है या आता है तो दोनों समान वर्ण होने पर दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ माना जाता है, अर्थात आ हो जाएगा। जो कंडीशंस हमने इन एग्जाम्पल्स में देखी उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के एक PDF में आपको भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके एग्जाम्पल करने हैं। धन्यवाद।